सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर, मेरे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए, ये बहुत कम ही होता है कि एक्यूज्ड यानी कि जिस व्यक्ति पर एफआईआर हो उसको पदोन्नति दे दी जाए या ट्रांसफर कर दिया जाए या विभाग में फिर से उसको रख लिया जाए। ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन हुआ, बिहार में हुआ है। कल का जो स्थानांतरण हुआ है, बिहार पुलिस के कई जो अधिकारी है उनका ट्रांसफर किया गया है। उनमें एक नाम जो सबसे चर्चित नाम, जगदीशपुर के पूर्व के एसडीपीओ रहे राजेश शर्मा, जिन पर एफआईआर है भरत तिवारी पर गोली चलाने की। जगदीशपुर के जो एसडीपीओ थे राजेश शर्मा, उन पर नामजद एफआईआर किया गया है। बावजूद इसके उनका ट्रांसफर दूसरे जगह कर दिया गया। इसके क्या मायने हैं, समझेंगे। और ये ट्रांसफर ऐसे समय में हुआ है जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से वापस लौटे हैं। तो क्या सरकार प्लान बना रही है या फिर से नई किरकिरी के बीच में तो नहीं फंसने जा रही है सम्राट सरकार? तो इस पर विचार मंथन करेंगे। और इसके साथ साथ एक और अ, बड़ा कार्यक्रम जो है 5 जुलाई को जगदीशपुर में होने जा रहा है, तो उसको लेकर भी बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है कि क्या बिहार फिर से जातीय संघर्ष में तो नहीं जा रहा है। क्योंकि भरत तिवारी मामले में एक वर्ग जो है वो लगातार सवाल उठा रहा था, सामाजिक लोग सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब उसको जातीय रंग कुछ लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके क्या नफा नुकसान है, उस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, राजेश शर्मा पर आते हैं। राजेश शर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया, और केवल राजेश शर्मा का ही नहीं, रिशु श्री मामले में पंकज दरार लीड कर रहे थे, उनको वहां से हटाया गया। सुधांशु, एडीजी सुधांशु जो हैं उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने ही पहली बार माना था कि भरत तिवारी मामले में बिहार पुलिस ने गलती किया है। तो इसी का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ा है देखिए, लोगों को? भरत तिवारी इनकाउंटर कांड जो है हम्म, वह शांत होने की जगह दिन पर दिन सुलगते जा रहा हम्म, है ना। तो इसमें सरकार भी कहीं न कहीं से दोषी नजर आती है। हम्म। और अब तो इसको दूसरा रंग भी देने की कोशिश हो रही है। अब तो जातीय रंग देने का जातीय प्रयास रंग करेंगे। देने की कोशिश हो रही हम्म, है। आज पटना में जो हम्म, है ना, वो बहुजन समाज की ओर से जो है हम्म, संघर्ष समिति क्या बनाया गया है, हम्म, उसकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। हाँ। बाजाबता उसमें जो है ऐलान किया गया हम्म, कि 5 जुलाई को जो जगदीशपुर के में बहुजन समाज की ओर से महासम्मेलन, महापंचायत किया जाएगा। महापंचायत के, अब यह महापंचायत क्यों किया जाएगा? और वही हाँ, जगदीशपुर में हाँ, क्यों जगदीशपुर किया में हो जाएगा? रहा है। तो क्यों मतलब किया जा रहा है? हाँ, दर्शकों को भी पता होगा, आप भी जानते हम्म, होंगे कि भरत तिवारी का जब इनकाउंटर हुआ, हम्म, उसको क्या कहता है, 17 जून को, हम्म, उसके बाद हम्म, वहां जो है आपको बिलौटी गांव में, हम्म, है ना, शाहपुर थाना हम्म, क्षेत्र के अंतर्गत, हम्म, वहां जो है महापंचायत हुआ था हम्म। सवर्ण समाज की ओर से। हालांकि उसमें सर नाम, खाली सवर्ण नहीं थे, नाम भी नाम सवर्ण नहीं था। सवर्ण का आंदोलन भी उसमें नहीं था, बहुजन, महापंचायत हाँ, था। केवल महापंचायत पंचायत नाम था। था, सवर्ण नाम नहीं दिया सवर्ण गया नाम ही नहीं था, न सवर्ण वहां पहुंच, था, जहाँ सभी जाति के सभी थे। जाति के लोग पहुंचे थे। हाँ, अरे भाई, जिसके लिए वो भरत तिवारी को पुलिस ने इनकाउंटर किया, हाँ, वह तो दलितों का ही, पिछड़ों और दलितों का बस्ती है जिसके लिए और मांग कर रहे थे। वो लोग भी पहुंचे हुए थे बड़ी संख्या हाँ, में सर। वही तो बता रहे हैं। लेकिन इसको अब जातीय रंग दे दिया गया, हम्म, क्योंकि उसमें जो है करनी सेना कौन कौन सब लोग पहुंच गया हाँ, था। ये है कि हाँ, उसमें लोग आए थे आए थे। उत्तर प्रदेश से, हाँ, राजस्थान से, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। हाँ। तो उसके बाद से जो है ना, ऐलान किया गया था कि 5 जुलाई को करेंगे। हम्म, और उसमें जो है हम्म, कुछ राजनेता जो है अपनी सियासी रोटी भी सेकने लगे। हम्म। इसमें सबसे बड़ा नाम आपको है, केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी। उन्होंने उसी दिन ऐलान कर दिया कि हम उस महापंचायत में शामिल होंगे। हालांकि बाद में फिर वो पीछे भी हो गए। मतलब वही ऐलान किया ना कि हम शामिल होंगे। हाँ, उसके बाद से इसका राजनीतिकरण भी हो गया। हाँ, हाँ। हालांकि बाद में वो है कि नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। हम्म,
लेकिन अब जो इसकी तैयारी हो रही है, तैयारी भी जोर शोर से है, करेंगे ही लोग। हाँ। जब अब तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजाता ऐलान कर दिया गया कि मतलब आयोजन होगा, तो ठीक है, आजादी सबको होती तो है, सर कुछ लोग क्या, अपनी बात रखने की आजादी होती है, तो कोई भी कर सकता है, ये तो अधिकार है। हाँ अधिकार है, लेकिन हाँ, सर कोई जानबूझकर क्या सम्राट सरकार की निगेटिविटी दिखाने के लिए तो ये कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। देखिए इसमें कहीं न कहीं से सम्राट सरकार को जो है फंसाने की कोशिश हो रही है। अगर यह महापंचायत सफल हो गया और जिस तरह से इसको जातीय रंग देकर किया जा रहा हम्म, है ना, इसमें जो है बहुजन समाज का माने लगाया जाता है, पिछड़ों अति पिछड़ों बोला भी गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम्म, अति पिछड़ों पिछड़ों दलितों सबको, तो इसका मतलब हो गया कि एक उसकी धारा अलग की जा रही है, जो 90 के दशक में यहाँ पनप गया था बिहार में लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में। हम्म, अगर वैसी हवा चलती है तो हम्म, सम्राट सरकार के लिए तो कहीं ना कहीं मुसीबत हो जाएगा। मुसीबत वाली स्थिति पैदा हो जाएगी, हाँ भाई, है ना। बिहार कहाँ डेवलपिंग अभी है, हाँ स्वाभाविक डेवलप है। हो रहा है, बढ़ रहा है। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे हम्म, उस दौरान हम्म, 20 साल के उनके कार्यकाल में, हम्म। ठीक है, जातीय सम्मेलन हुआ, हाँ सम्मेलन हुआ, लेकिन हाँ, संघर्ष नहीं हुआ सर। लेकिन कभी भी जातीय महापंचायत नहीं हुई, महापंचायत नहीं हुआ, संघर्ष वाली स्थिति हाँ, नहीं आई, संघर्ष वाली जातीय तनाव वाली तनाव स्थिति वाली कभी स्थिति पैदा आई। नहीं हुई। सर किसी घर की ही बात कर ले, कोई घर में लालू लालू प्रसाद के कार्यकाल में होता था, होता था। हाँ, महापंचायत, लेकिन नीतीश कुमार के कार्यकाल में कभी नहीं हुआ। और लालू प्रसाद तो शुरुआतें किए थे, मंडल जो कमीशन वाला जो हाँ मामला तो उठा था, हाँ वो तो 2 धारा बना ही दिए थे, हम्म, और जिसका उनको राजनीतिक लाभ भी लाभ मिला, भी मिलता। लेकिन नीतीश कुमार जी सबको लेकर चल रहे थे, ऐसी कोई धारा नहीं बन पाई। हम्म, लेकिन लेकिन इस बार कोशिश है बिहार में, कोशिश है, तो अब देखिए इस कोशिश का क्या दुष्परिणाम होता है। सर किसी घर में अगर आपस में लोग लड़ते रहेगा तो घर तरक्की करेगा कभी। हाँ, यही चीज तो है कि अगर यह होता है, सफल हो जाता है आयोजन, और आयोजन अगर शांतिपूर्वक आयोजित हो जाता है, तब तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। चुपचाप जैसे महापंचायत हुआ ना, हम्म, अभी जो हुआ, हाँ क्या कहता है, भरत तिवारी इनकाउंटर हाँ के विरोध में, हाँ। तो उसमें किसी तरह की कोई बातें हम्म। नहीं हुई। उसमें जो आक्रोश था, आक्रोश में तब हाँ नारेबाजियां होती हैं। नारेबाजी हुई, आक्रोश की हाँ, बात कही। तो लेकिन यही तो आज जो है, जो सर्वजन महापंचायत में कहा हाँ गया कि हमारे समाज के कुछ लोगों को लोग जो है अपशब्द कहता है, हाँ, नाम भी लिया उन्होंने, लालू प्रसाद का नाम गिनाया, जगदेव प्रसाद का नाम गिराया, तो क्या कहते हैं आपको, और कई नेताओं का नाम गिनाया, यहाँ तक कि नीतीश कुमार का भी नाम ले लिया, जबकि नीतीश कुमार के बारे में कभी कोई अपशब्द नहीं कहता है, हम्म, हम्म, कभी कोई सुना नहीं गया। हम्म। सियासी बातें होनी अलग बात है, हाँ सियासी बातें तो होंगी ही। हाँ, लेकिन अपशब्द कहने की बातें नहीं, हम लोग तो कभी संज्ञान में नहीं है हम्म, कि अपशब्द नीतीश कुमार जी को किसी ने हम्म, कहा हो। हम्म, हाँ, लालू प्रसाद जी के समय में कुछ बातें ऐसी आई थी, वह भी 90 के दौर में, हम्म, उसके बाद से कभी कुछ तरह की बातें नहीं आती। हम्म, ठीक है, लालू प्रसाद जी पर जो आरोप है चारा घोटाला का, ये सब के बारे में जो लोग हम्म, बात उछालते रहता है, हम्म, लेकिन जातीय तौर पर संबोधन करके नहीं बोला जाता है। हम्म, लेकिन अभी जो है आयोजन, हम्म, इसको जो आयोजक हैं हम्म। तो खुले तौर पर दे रहे हैं, हम इस तरह का करने जा रहे हैं महापंचायत। क्या लग रहा है सम्राट सरकार जो है इसमें कैसे क्या रिएक्ट करेगी, इसको कैसे होने देगी या देखिए रोक का भी प्रयास रहेगा। सरकार का तो एक बार हम पहले बोल रहे कि देखिए आयोजन कोई भी कर सकता है, लेकिन आयोजन अगर शांतिपूर्ण होगा, नहीं होगा तो सरकार के लिए सिरदर्द पैदा होगा, तो सरकार की भी जवाबदेही बनेगी कि हम आयोजन जो है शांतिपूर्ण ढंग हम्म, से करा लिया जाए। अगर उसमें कहीं से कोई इनपुट आता है हम्म, तो उस पर प्रतिबंध भी लगाया जाए, तो हम्म, सरकार की जवाबदेही है, हम्म। सरकार का अपना तंत्र है ना भाई। हाँ ठीक लेकिन है, सर ये जो राजेश शर्मा का जो स्थानांतरण हुआ है, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं, क्या ये देखिए जायज है। राजेश शर्मा एसडीपीओ थे जगदीशपुर के, जगदीशपुर के थे। जिस समय कांड हुआ हाँ उस वो समय वो घटना स्थल पर भी मौजूद मौजूद थे थे, घटना। तस्वीरें कह रही है। हाँ भाई, तब और ना एफआईआर हाँ, हुआ है उनसे। उनकी माँ ने, भरत तिवारी की माँ ने हम्म, जो एफआईआर करवाया है, हम्म, उसमें उन पर भी है, हम्म, उनका भी नाम उस एफआईआर में है, हम्म, और
एफआईआर में जो बातें कही गई है तो सीधा सीधी लोगों पर तो कहा कि लोगों ने जानबूझ के मरवा दिया, यही आरोप ना है। तो ये बातें जो आ रही तो उसमें इनका भी है, राजेश शर्मा का भी नाम है, डीपीओ थे उस समय जगदीशपुर के, क्या कहते हैं शाहपुर के जो थाना प्रभारी थे उनका भी नाम है, एसटीएफ के एक थे सिपाही उनका भी नाम था। तो यही सब तरह के 4-5 लोगों का नाम है पुलिस का उसमें। तो जब सबका नाम है और इनको वहां से लाइन हाजिर कर दिया गया था, हटाकर ले आया गया, और 1 सप्ताह नहीं बीता है कि इनकी पोस्टिंग कर दी गई राजेश हाँ शर्मा भाई, की। एक एक्यूज्ड आम आम आदमी पर एफआईआर हुआ था तब तो टांग लेते उसको। मतलब ठीक है, एफआईआर हो गया, जांच का प्रक्रिया हाँ चलेगी, हाँ सब कुछ सही है, लेकिन एक तरफ कहा जा रहा है कि नहीं पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, हाँ पीड़ित परिवार आरोप लगा रहा है कि दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तारी की जाए, हम्म, और दूसरी बात है कि जो आरोपित हैं एफआईआर के माध्यम से हम्म, उनको जो है लाइन हाजिर एक तरह की सजा होती है ना, विभागीय। हम्म। अब वहां से हटा के उनको कर दिया गया, पोस्टिंग दे दिया पोस्टिंग गया। दे दी गई, हाँ। उनको मद्य निषेध विभाग में डीएसपी बना दिया गया। तो अब क्या हुआ, इससे फिर एक जो है ना लोगों में असंतोष जाएगा कि सरकार जो है इसमें क्या भूमिका निभा रही है, संदेह तो पैदा होगा ही ना। बिल्कुल पता होगा। हाँ, अब आगे सरकार क्या करती है तो सरकार की जवाबदेही बनेगी, लेकिन उनकी पोस्टिंग कर दी गई तो इसको लेकर भी अब एक है नया। देखिए हालांकि सरकार की प्रक्रिया है, जो लाइन हाजिर हुआ तो उसको फिर पोस्टिंग भी दे देता है, हाँ, पोस्टिंग सरकारी तो, प्रक्रिया है हाँ, अपनी। ये प्रक्रिया तो है, लेकिन सवाल इसलिए हाँ, उठ रहा सवाल है इसलिए कि उठेगा। एफआईआर है हाँ। हुआ है उन पर, एक्यूज्ड है वो। हाँ, ये अब एक है। हाँ, उसके अलावा देखिए सुधांशु कुमार सुधांशु कुमार। एडीजी थे, हाँ हैं, वो थे आपको लॉ एंड ऑर्डर के, उनको भी जो है हाँ दूसरे विभाग में ट्रांसफर कर दिया गया। हाँ। और सुधांशु कुमार कौन, यही सुधांशु कुमार हैं जो जब उनसे हुआ उस प्रकरण जब पूरा हाईलाइटेड हुआ तो इन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया जो है ना जो वीडियो है उस सबको देखने से पुलिस पर संदेह उत्पन्न होता है। हालांकि इन्होंने सर, खुले तौर पर इन्होंने ही कहा था ये बात, हाँ, इन्होंने और माना था। पुलिस इसकी जांच कर रही हाँ, है। लेकिन सर कहा जा रहा है कि एक तरह से प्रमोशन ही हुआ है इनका। ठीक है, कुछ भी हुआ लेकिन एडीजी है ना, दूसरे विभाग में गए तो एडीजी ही है। हाँ, मुख्य विभाग आर्थिक नहीं अपराध नहीं वो तो इकाई। ठीक है, अब प्रमोशन इसको नहीं कहा जा सकता, प्रमोशन कैसे कहिएगा, इस विभाग से हटा के उस विभाग में कर दिया गया। महत्वपूर्ण विभाग है, हाँ, महत्वपूर्ण थोड़ा सा जिम्मेवारी है, थोड़ा सा जिम्मेवारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिम्मेवारी महत्वपूर्ण है, हम्म, लेकिन जहां ही थे हम्म, और इन्होंने सवाल उठाया, हम्म, पुलिस कोई भी पुलिस अधिकारी जो है खुले तौर पर नहीं बोले, हम्म। यही थे जो कहा कि नहीं इन्होंने ही कहा कि देखिए कहीं न कहीं प्रथम दृष्टया संदेह हाँ उत्पन्न होता हाँ। है ना, सवाल, लेकिन यह जांच का विषय है। हाँ, सवाल तो पंकज दराज वाले पर है सर। पंकज दराज को भी देखिए एडीजी हैं वो भी, हम्म, है ना, हम्म। तो उनको देखिए हटा के कहाँ कर दिया, वो कुंची में थे, एसयू भी में थे, है ना, जिस मामले की जांच एसयू भी जांच कर रही थी आपको, रिशु श्री मामले। रिशु श्री टेंडर घोटाला हम्म, मामला में, हम्म, है ना, हम्म, उसमें जो था उसमें कितने आई है, 3-4 को तो निलंबित भी हो गए हैं, गिरफ्तार भी हुए, जो पूर्व अधिकारी मुंचू चौधरी कौन वगैरह जो थे, हम्म, तो उन लोगों को तो ये भी कर दिया। हम्म, अब जो है उसमें तो चारा घोटाला वाला हिसाब किताब है, मुंचू चौधरी को प्रमोशन मिल गया था, हम्म, कैसे मिला, रिटायर कर गए थे तब विभाग में रखा गया, देखिए ये सब तो जांच का चल रहा है, लेकिन उनको भी हटा दिया गया। ये सवाल है कि ऐसे जैसे वो परत दर परत खोल रहे थे हाँ, कि रिशु श्री से उपकृत होने वाले अधिकारियों में कौन कौन है, हम्म, हाँ, सबका जैसे पड़ताल कर रहे पर्दा थे। जैसे खुलते जा रहा था हाँ तो उस तरह से जो है नाम आ रहा था सामने, हाँ लोग जान रहे थे, लोग पहले भी देखिए तेजस्वी यादव पहले भी कहते थे कि बिहार को जो है ना नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, आईएएस अधिकारियों का की एक टीम चला रही है, हाँ, है ये। कहते थे ना, वो हाँ, आरोप लगाते थे। लेकिन अब जब रिशु श्री प्रकरण में नाम निकलने लगा और पंकज दराज जैसे जो है तेज तर्रार और अधिकारी, शुरू से देख रहे थे इस हाँ, केस को। देख रहे थे, वो जब निकालने लगे लोगों का नाम जब आने लगा, अब वो जांच का विषय है कि दोषी है कि नहीं है, हाँ उससे हम लोगों को क्या लेना देना। हाँ हाँ लेकिन हाँ। जैसे नाम उछलने लगा था तो कई ऐसे अधिकारी भी थे जिनके बारे में कहा जाता था बड़ा ही ईमानदार है, बड़ा कर्मठ है, उनके नामों को भी चर्चा हो गई थी,
नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन उनके नामों की भी चर्चा हो गई थी। हाँ बिल्कुल। उनको इधर से उधर हटा भी दिया गया, है ना, बदल दिया गया। तो ये सब जो जब आने लगा प्रकाश में, तो वैसे में इनको भी ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे विभाग में, और वो कुल भी इनको भवन निर्माण में महानिदेशक बना दिया गया, पुलिस भवन निर्माण में पुलिस भवन निर्माण में, हाँ। कुल मिलाकर आखिरी मेरा सवाल यही है कि इन तमाम जो डिसीजंस हैं जो सरकार की तरफ से लिए गए, आने वाले समय में बड़ी फजीहत की तरफ तो नहीं बढ़ रही है सम्राट चौधरी की सरकार? देखिए, कहीं ना कहीं जो ये सब मामला है ना, वो तो सरकार पर ही सवाल उठाता हम्म। है कि नहीं। हम्म। अब इसको मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किस तरह से हैंडल करते हैं, हम्म। ये तो उनकी काबिलियत पर हम्म। से पता चलेगा। हम्म। अगर हैंडल सही ढंग से कर लिए तो वाहवाही होगी, हम्म। और हैंडल करने में गड़बड़ा गए तो नाकामी उनके पल्ले आएगी। चलिए, तो देखिए, आज के बातचीत में बस इतना ही, लेकिन सम्राट चौधरी की मंशा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में जिस तरीके से उन्होंने एक्शन लिया, त्वरित कमेटी गठित की, एफआईआर करवाया, सारा एक्शन उन्होंने सही समय पर और त्वरित किया, लेकिन अब जो डिसीजन हुए हैं उस पर थोड़ा सवाल जरूर हो रहा है। अब ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एफआईआर जिस आदमी पे हुआ है, जो एक्यूज्ड है, उसको कैसे ट्रांसफर, उसका कैसे उसको पोस्टिंग दे दी गई, और साथ ही साथ ऋषु श्री वाले मामला जो अधिकारी देख रहे थे उनको वहां से क्यों हटा दिया गया। तो ये तमाम सवाल जो जनता के हैं वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।